जैसा कि आपको याद होगा, तो पिछले एपिसोड में जैसे सभी को याद है, हमारे पे अटैक हो जाता है किसी एंटिटी का और उसके चटर पटर का, जिनको हम इजीली डिफीट तो नहीं कर पाते क्योंकि एंटिटी मुझे रगड़ कर चली जाती है। और उसके बाद विलेजर्स का अटैक होता है और उनको मार के हम लोग टोटेम तो बहुत सारे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि ये सब आ कहाँ से रहे हमारी वर्ल्ड, जो कि एक बिल्कुल सर्वाइवल सी वर्ल्ड है जिसमें सिर्फ मैं अकेला खेलता था। सबसे पहले का नॉन प्लेयर आता है जो कि अच्छा होता है, जो कि नहीं मुझे अटैक किया, और फिर एक एंटिटी आती है जो कि मुझे इतनी स्पीड में आके मार जाती है क्या बताऊँ। जिसने भी पहला एपिसोड नहीं देखा है देखना ज़रूर। फिर ये एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चलो इसमें हम लोग आज क्या करने क्या करने जा रहे हैं। मेन काम है हमको एंटिटी से अगर बचना है तो फिर हमको अपने लिए एक अच्छा सा आर्मर बनाना होगा। पर लेकिन मेरा सवाल ये है, आर्मर अच्छा तो है लेकिन इसमें सब में प्रोटेक्शन नहीं लगी और नेदराइट का नहीं है। तो फिर अगर उससे वन शॉट होने से बचना है तो फिर हमें इसको नेदराइट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने जो अननोन गाय था, जो अननोन प्लेयर था, उसको हमने भेज दिया है नेदर में। नेदर में वो इस टाइम कर रहा है ग्राइंड। फिर हम लोग उसके आने का वेट नहीं करेंगे, हम लोग आगे का मिशन पूरा करेंगे क्योंकि हमको पता लगाना है ये हमारी वर्ल्ड में चल क्या रहा है और जो भी चल रहा है उससे कैसे बचा जाए। तो फिर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक हमारे बहुत ही पुराने एंशिएंट से दोस्त के पास, जो कि इतना पुराना है मैं क्या ही बताऊं। वो और मेरी वर्ल्ड में कैसे है अब वो मत पूछना क्योंकि वो मेरी वर्ल्ड में था पहले से, इसीलिए मुझे उसकी लोकेशन भी पता है। ठीक, तो फिर वो ज़्यादा दूर नहीं रहता, इधर ही एक पहाड़ी पे रहता है। तो फिर चलो उससे आपको मिलवाते हैं। तो गाइज मैं फाइनली पहुंचने वाला हूँ। इधर ही साइड को होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जहाँ तक याद है मैंने भी उनके साथ मिलके उनका बेस बनाया था। भाई तो यहाँ पे आपको क्या कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है? ये ट्रैप डोर यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से हमको मिल चुका है उनका बेस। भाई 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 ये क्या है? व्हाट द हेल, ये वुड यहाँ पर क्या कर रही है? ये क्या बेस बना के रखा है? OMG, ये है सिस्टम। इनको पानी बंद नहीं करना आता। छी, मुझसे मांग लेते हैं, मैं बनवा देता। भाई अब आप मिलने वाले हो मेरे एक ऐसे दोस्त से जो कि एक टाइम पे मेरा दोस्त होता था, लेकिन उन्होंने मेरी दोस्ती छोड़ के और इस वर्ल्ड में ग्राइंड करना छोड़ के अपनी एक लैब बना ली और वो उसमें काम करते हैं बुआ वाला। हाँ, इधर की उधर बातें जानना, इनकी बातें कैसी होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, और सबकी बातें इनको जाननी है, बस हर चीज़ इनको जाननी है। वही पूरी बुआ वाली हरकतें हैं इनकी, लेकिन ये बन चुके साइंटिस्ट है और बुआ वाली हरकत है। तो समझ सकते हो इन दोनों का कॉम्बो कितना डेडली होता है। वही ये पर्सन है। तो चलो इनसे पूछते हैं कि इनको कुछ पता है कि नहीं। ये क्या भाई, मार क्यों रहे हो? इतना नाराज क्यों? अरे भाई सुनो, तो भाई का गुस्सा फाइनली ठंडा हो चुका है। भाई पूरे ठंडे हो चुके हैं। पता नहीं भाई के क्या खुन्नस चढ़ गई थी, मुझको पीटने लगे। इनके यहाँ पे खून भी निकला है ना, क्योंकि अभी इन पे रिसेंटली अटैक हुआ था। इनके यहाँ पे बहुत बड़ी लैब हुआ करती थी, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। इसीलिए आप इन देख सकते हैं इनके मत्थे पे खून लगा है। दिखाता हूँ, कहाँ भाई? इधर, ये देखो यहाँ पे खून लगा है। इसीलिए भाई इसीलिए इन्होंने छोटा सा बेस बनाया है जिसमें अपना काम भी कर सके और कोई अटैक भी ना कर सके। तब भी बेचारा डर गया था कि ये कौन आ गया। भाई इनको क्या पता मैं इनका इतना पुराना दोस्त हूँ। दोस्त का मास्तीन का सांप ज्यादा है। अबे जब से तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है, तेरा खून पूरा मत्था लाल कर दूंगा। अभी मैं तेरे से कांटेक्ट तोड़ रहा हूँ, रुक। अरे सॉरी, इनसे बात करके आता हूँ कि इनको कुछ पता है कि हमारी वर्ल्ड ग्लिच कैसे हो गई और इतने सारे लोग आते जाते कैसे, और इसको डिफीट करने का क्या रास्ता है, कैसे हम अपनी वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। हाँ, तो इनका नाम तो मैं बताना आपको भूल ही गया था। इनका नाम है डॉक्टर एंटीवायरस। तो डॉक्टर एंटीवायरस से मेरी बात हो चुकी है और इन्होंने हमको बताया है पूरे के पूरे डीपली हमारी वर्ल्ड ग्लिच कैसे हुई। तो बात है उस जमाने की। अरे उस जमाने की क्या भाई, अभी पिछले एपिसोड की बात है। तो बात यह है कि जो मेरी वर्ल्ड की सीड है और जो रैंडम गाय की सीड है वो दोनों है बिल्कुल सेम। तो फिर हुआ कुछ ये, वो जब अपने दूसरी विलेज में सो रहा था तो वो गलती से मेरी सीड की विलेज में कैसे आया उसको जानने के लिए ये डॉक्टर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन बस इतना समझ लो कि हम दोनों की सीड आपस में गलती से लिंक हो गई, क्योंकि हम दोनों की सीड थी सेम और उस टाइम पे मैं भी ऑनलाइन था, वो भी ऑनलाइन था। तो फिर वो गलती से हो गई है लिंक। और अब बात करते हैं एंटिटी कैसे आई
और एंटिटी आई है उस रैंडम गाय के चलते, उस सुअर के चलते। जब आपस में हम लोग की सीड लिंक हो रही थी तब बीच में आ गया था एक हल्का सा एरर या ग्लिच, जो भी बोल लो। तो उस ग्लिच के चलते मतलब हल्का सा उनको ओपनिंग मिल गई एंटिटी को घुसने के लिए वर्ल्ड की फाइल्स में। तो जब वो फाइल्स में एंटर कर गई और वो उस रैंडम गाय की वर्ल्ड में थी और उसके चलते मेरी वर्ल्ड में आ गई। मतलब इस सुअर की गलती से मेरी वर्ल्ड में तबाही हो रही है। खैर उन्होंने मुझे हराने का भी तरीका बताया है एंटिटीज को, यानी अपनी वर्ल्ड को सेव करने का भी, जो कि है सबसे पहले तो हमको एक ऐसा वेपन चाहिए जो एंटिटी को वन शॉट कर सके। वन शॉट यानी एक टच में ही मार दे, और आर्मर भी गॉड लेवल का चाहिए। लेकिन वो ऐसे नहीं मुझे मिलने वाला, उसके एक एक पीस मुझे जोड़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पीस हमको मिलेगा एक लोकेशन पे जहाँ पे हमको कुछ मिशन करना है या किसी बॉस को डिफीट करना है, मुझे पता नहीं। उन्होंने मुझे बस लोकेशन डॉक्टर एंटीवायरस ने मुझे लोकेशन बता दिए। तो फिर चलो फिर उस लोकेशन पे चलते हैं। तो भाई ये सिस्टम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चलते चलते अपने ही विलेज के पास आ गया हूँ। पता नहीं मेरी विलेज में कुछ बना है और मुझे ही नहीं पता। चलो भाई थोड़ी दूर पर आ जाएगी हमारी मंजिल जो हमारे डॉक्टर एंटीवायरस ने बताई है हमें। तो चलो फिर वहाँ पे चलते हैं और उस पजल को या फिर उस बॉस को डिफीट। ओ सेकंड, एक सेकंड। अबे अब क्या जेठालाल को मारना पड़ेगा मुझे? और पहली बात ये जेठालाल मेरी वर्ल्ड में क्या कर रहा है, और दूसरी बात ये मेरे घर के पास बना है, मुझे ही नहीं पता। चलो एनीवेज जो भी है, हमें तो इसे अब डिफीट ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अगर क्रिस्टल और ऑब्सीडियन होता तो ये जेठालाल दिखता भी नहीं, लेकिन वो है नहीं, उसको ग्राइंड करना पड़ेगा। तो चलो फिर जेठालाल को ग्राइंड करते हैं अभी के लिए। अरे सुअर नीचे घुस गया, मैं क्यों नहीं घुसा? मैं सुअर नहीं हूँ ना, इसलिए प्रूफ कर दिया मैंने, हैंड्स प्रूफ। जेठालाल भाई क्या हाल है? और भाई जेठालाल की फोटो में ढूंढो दो अंतर। अरे ये जेठालाल मारता भी है। ओबे भाई हंगर दे रहा है जेठालाल, और भाई मेरे पास खाना भी नहीं है। व्हाट? नहीं ये नहीं हो सकता। खाने के भूखमरी से मैं भूखमरी से नहीं मर सकता। भाई ये भूखमरी से मार रहा है, क्या टेक्निक है? और पिगी दादा खाना निकाल। भाई जेठालाल की तरफ मैं उड़ के जेठालाल डाई। अरे नहीं मार दिया जेठालाल को। भाई जेठालाल तो बड़ा मरियल लेग पीस निकला। ये क्या भाई इतनी आसानी से हमको मिल गया? चलो अपनी इन्वेंटरी चेक करते, क्या हमारी इन्वेंटरी में पहला पीस ऑफ गॉड आर्मर आया कि नहीं। हाँ तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी एक बॉस को डिफीट कर दिया है और मुझे एक गॉड आर्मर का एक पीस मिल जाना चाहिए कायदे से, लेकिन वो हमारी इन्वेंटरी में अब तक आया नहीं है। ऐसा क्यों, अभी मैं बताता हूँ। एक चीज़ मैंने जो आपको नहीं बताई थी वो ये थी कि अगर हमको कोई चीज़ को पाना है तो किसी चीज़ को खोना ही पड़ेगा। अगर हमको गॉड आर्मर का एक पीस चाहिए तो फिर हमें अपना एक पीस डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, चाहे वो सोल्ड हो या आर्मर का कोई टुकड़ा। तो फिर मैं अपने सोल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, तभी मुझे एक वो पीस मिलेगा। और मुझे एक मंत्र भी बोलना है डिस्ट्रॉय करते समय, जो कि होने वाला है कि मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जिसने अपनी एक चीज़ खोई है 3 बार। सबसे पहले सोल्ड को बर्न करते हैं। फ्लिंट एंड स्टील मैं अभी लेकर आया हूँ अपने घर से। तो मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जिसने अपनी एक चीज़ खोई है। मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जिसने अपनी एक चीज़ खोई है। मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जिसने अपनी एक चीज़ खोई है। तो हम मंत्र हमारा पूरा होता है तो आसपास ही हमें कहीं मिल जाना चाहिए। देखते हैं कहीं भी वो हो सकता है। कहाँ है? कहीं भी पा सकते हैं हम लोग। अरे ये रहा वो बूट। बोला था मैंने गाइस, बोला था ये मंत्र काम करता है। भाई मतलब ये सब कैसे उसको पता है, इतना नॉलेज? बोला था मैंने वो नॉलेजेबल है। चलो बारी है मोमेंट ऑफ ट्रुथ चेक करने की, क्या हमारा बूट गॉड है। लेट्स गो। भाई कितनी मेहनत करनी पड़ी भाई साहब, हाउ इज दिस पॉसिबल? पर जो भी है, हमें तो हमारी चीज पा ली है। अब हमारी बारी है अगले पीस की तरफ जाने की, जो कि मैं जाऊंगा अगले एपिसोड में। लेकिन अभी के लिए मैं इसको पहन लेता हूँ क्योंकि ये भी हमारी बहुत रक्षा करने वाला है उस एंटिटी से। चलो फिर अगर हमको अब अगली बार वन शॉट नहीं होना है तो पूरा आर्मर बनाना पड़ेगा। तब तक के लिए
बाय बाय। और अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।